मुजफ्फरपुर के खुदीराम बोस मैदान में लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने तथा जिले के मतदाताओं को जागरूक एवं प्रेरित करने के लिए स्टेट स्वीप आइकॉन मैथिली ठाकुर के द्वारा स्थानीय खुदीराम बोस स्टेडियम में जिला स्तरीय मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का भव्य एवं आकर्षक आयोजन हुआ। समारोह का उद्घाटन मुजफ्फरपुर के सामान्य प्रेक्षक बीपी चौहान, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी सुब्रतो कुमार सेन, उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी, ICDS DPO चांदनी सिंह के करकमलों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। समारोह में वैशाली के सामान्य प्रेक्षक शिव प्रसाद नागते, व्यय प्रेक्षक जी वामसी कृष्णा रेड्डी तथा मुजफ्फरपुर के पुलिस प्रेक्षक डिक्का किशोर बाबू ने भी शिरकत की। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा समारोह में उपस्थित जनसमूह को अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलाया गया। उल्लेखनीय है कि स्टेडियम परिसर में ICDS के सेविका सहायिका द्वारा भव्य एवं आकर्षक रूप से बृहत आकार का मुजफ्फरपुर का मानचित्र तैयार कर सभी प्रखंडों को दर्शाया गया। इस मानचित्र में 1111 दीपों को जलाकर जिले में 100% मतदान की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। समारोह में DM सुब्रतो कुमार सेन, उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी के करकमलों द्वारा 1111 गुब्बारों को उन्मुक्त गगन में उड़ाया गया। प्रत्येक गुब्बारा पर मतदाता जागरूकता पर आधारित स्लोगन के माध्यम से संदेश प्रसारित किए गए थे। जिले में 100% मतदान के संकल्प को अभिव्यक्ति किया गया। बिहार के सांस्कृतिक विविधता के पावन भूमि पर इस समारोह में स्टेट स्वीप आइकॉन मैथिली ठाकुर ने मतदाता जागरूकता पर आधारित गीत, मैथिली गीत, देशभक्ति गीत, भक्ति गीत, लोकगीत प्रस्तुत कर श्रोताओं को झूमने के लिए बेबस कर दिया। कार्यक्रम का आगाज मतदाता जागरूकता के गीतों से की, जिसका बोल था अधिकारों का आओ सम्मान करे, चलो मतदान करे। इसके बाद इसी तरह स्टेट स्वीप आइकॉन ने एक से बढ़कर एक गीत प्रस्तुत कर श्रोताओं का उत्साहवर्धन की तथा सभी मतदाताओं से 100% मतदान करने के बारे में अपील किए। कार्यक्रम का संचालन गोपाल फलक ने किया। कार्यक्रम में अशोक भारती के द्वारा मतदान गान प्रस्तुत किया गया। समारोह की संपूर्ण व्यवस्था करने में DPO ICDS चांदनी सिंह एवं उप निर्वाचन पदाधिकारी सत्यप्रिय कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवसर पर DPRO प्रमोद कुमार भी उपस्थित थे। इसके अलावे जिले के कई पदाधिकारी एवं कर्मी इस आयोजन में जुटे रहे एवं काफ़ी मेहनत किए। DM ने सुब्रतो कुमार सेन ने सभी को इस आयोजन के लिए काफ़ी धन्यवाद दिया।
सर बताएं सर, ये मतदाता जागरूकता को लेकर क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, पिछले कई दिनों से हम लोग स्वीप की गतिविधियां लगातार कर रहे हैं। जो हमारा हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, वहाँ भी और विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम लोगों की गतिविधियां चल रही हैं। उद्देश्य एक ही है कि मतदान की तिथि को जितने भी हमारे मतदाता हैं, जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, वो अपने घरों से निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में 20 मई को मतदान है और वैशाली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 25 मई को मतदान है। तो अब बहुत समय नहीं रह गया है और उसी कड़ी में जो स्टेट की आइकन है मैथिली ठाकुर जी, उनका यहाँ कार्यक्रम भी है और कई तरह की गतिविधियाँ हम लोग विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी इलाकों में हम लोग चला रहे हैं। हम लोगों का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को जागरूक करें और जो नए वोटर्स हैं, जो बुज़ुर्ग मतदाता हैं, जो युवक हैं, युवतियां हैं, सबको हम लोग ये मैसेज दें कि चुनाव के दिन थोड़ा सा समय निकाल करके आप अपने घर से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का निश्चित रूप से प्रयोग करिए। बूथ पर सारी तैयारी की गई है, किसी तरह की असुविधा नहीं होगी। पर्याप्त संख्या में हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट किया है और हमारे कर्मियों को भी हम लोगों ने अच्छे तरीके से प्रशिक्षित किया है। तो सभी लोगों से मेरी अपील होगी, जिनका भी नाम वोटर लिस्ट में है, वो लोग निश्चित रूप से अपने घर से बाहर आएँ और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इस बार सर 85 वर्ष से अधिक लोगों को, दिव्यांग को और गर्भवती महिला के लिए कुछ चुनाव आयोग के द्वारा कुछ बिल्कुल होम वोटिंग की व्यवस्था है और होम वोटिंग हम लोगों ने मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में भी कराया है और वैशाली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में भी हम लोगों का जो होम वोटिंग का कार्यक्रम है वो चल रहा है। जिन लोगों ने भी आवेदन दिया है उनके घर पर जा कर के हम लोग उनके उपस्थिति में, और जो पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट होते हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर, वीडियोग्राफी, जो ईसीआई की डायरेक्शन है उसके अनुरूप हम लोग होम वोटिंग करा रहे हैं। तो ये भी कार्यक्रम हम लोगों का चल रहा है। इसके अतिरिक्त बूथों पर रैंप की व्यवस्था की गई है, व्हील चेयर रहेगा और जो हमारे होमगार्ड के जवान रहेंगे क्यूइंग के लिए। और अगर दिव्यांग या बुज़ुर्ग मतदाता, गर्भवती महिलाएं, ये अगर बूथों पर आती हैं तो उनको लाइन में भी नहीं लगना पड़ेगा, उनको हम लोग आउट ऑफ टर्न हम लोग उनकी वोटिंग कराएंगे। तो ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। बस सभी लोगों से मेरी अपील होगी कि आप निश्चित रूप से आप अपने घर से बाहर निकले और मताधिकार का प्रयोग करें। जिस मतदाताओं को क्या करना होगा, पहले सूचना कैसे देना होगा? किन मतदाताओं को? जो बुजुर्ग हैं, जो सक्षम ऐप है उस पर भी आप सूचना दे सकते हैं। आप जो है 1950 पर कॉल करके बता सकते हैं। और आप अगर अनुरोध करेंगे, जो दिव्यांग मतदाता हैं, जो बुज़ुर्ग मतदाता हैं, तो जो हमारे सेक्टर ऑफिसर्स हैं उनके पास गाड़ियां होती है, वो उनको घर से भी पिक करके बूथ पर उनकी वोटिंग कराएंगे। ये भी सुविधा हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। और जैसा मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, हम लोगों को थोड़ा सा समय निकालना होगा और निश्चित रूप से अपने पास के बूथ पर, कोई बूथ बहुत दूर नहीं है, 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में है, कुछ और भी नज़दीक है, वहां पहुंच करके अपने मताधिकार का प्रयोग करना होगा। ये मेरी अपील है और सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि निश्चित रूप से आप उस दिन अपने नज़दीक के जो आपके निर्धारित मतदान केंद्र है वहाँ पहुँचिए और अपने मताधिकार का प्रयोग करिए।